Hello, welcome to the channel Prapti's Holistic Homeo. In this video, we will see all the important questions which can be asked for anatomy paper 1, and I will say that after examination, you come here in the comment section, you will write कि भाई इन्हीं questions में से आया था, भाई तुम पास हो जाओगे anatomy में. I am that sure, and I have seen people, I have made people do these questions and made them pass in their anatomy and physiology. So I am that confident for that. So if you are new to the channel, consider subscribing and sharing it with your friends. And if you are BHMS student, bhai, you are at the right place, I would say. Then coming to our main point. Then in upper limb we have in anatomy 1 we have upper limb, head neck face, CNS, general anatomy and embryology. General anatomy and embryology में से LAQ नहीं आने वाला है, but उसमें से 2 SAQ आएंगे, दोनों में से भी 2 SAQ आएंगे और 2 MCQ आएंगे. सो इट कैरीज 12 मार्क्स. बट आई हैव ऑलरेडी मेड विन वीडियो जहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं. तो वहाँ पर मैंने SAQ के लिए क्या आएगा, आई हैव कवर्ड वो, उसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं. सो भाई वो भी बहुत श्योर क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल एनाटमी और एम्ब्रियोलॉजी में आते हैं. सो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम पहले कर लो, बिकॉज मैं बता नहीं सकती है नेट की जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले. डेट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, डेट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन कम्स फ्रॉम PYQ ओनली, और वो बहुत ही मेहनत से PYQ के ही सारे क्वेश्चंस है उसमें. ओके, सो गो चेक इट आउट. और वो 2 तुम कर लो तो ये LAQ तो करके तुम अच्छे नंबर ला ही लोगे. और वो जो 2 टॉपिक्स है उसमें से SAQ भी बहुत फिक्स्ड और बहुत ईजी है, तुमको बस एक बार करना रहेगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर फ्रॉम SAQ. वो तुम्हारे हाथ के मार्क्स रहेंगे. ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए कमिंग टू आवर अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब हो या अपर लिम्ब हो, जॉइंट्स है उसमें जॉइंट्स कर लो, बिकॉज जॉइंट्स आएंगे ही, कोई भी जॉइंट्स है आएगा ही. ओके, सो तीनों कर लेना एक बार. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कौन सा आता है क्योंकि हर साल एक जॉइंट आता ही है और कोई भी आ सकता है. ठीक है, सो लास्ट ईयर 2024 में एल्बो जॉइंट आया था, उससे पहले शोल्डर जॉइंट आया था, व्रिस्ट जॉइंट भी आता है. ठीक है, आई हैव सीन गुजरात का पेपर जहाँ पर व्रिस्ट जॉइंट आया था. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट. ओके, फ्रॉम लोअर लिम्ब ऑल्सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. एंकल जॉइंट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि वो आएगा, बट पेपर में एंकल जॉइंट भी आया है. ओके, सो तुम्हें सारा कुछ ही करना है. सो जॉइंट्स तुम्हें एक बार सारे करने हैं. एक्सिलरी आर्टरी एक बार 10 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, एंड 2 क्वेश्चंस आएंगे भाई, और यही क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे. ओके, एक बार तुम सारे आर्टरीज देख लेना और एक बार सारे नर्व्स देख लेना. ठीक है, आर्टरीज एंड नर्व्स, 4 आर्टरीज है, 5 नर्व्स है. ठीक है, तो ये एक बार तुम देख लेना. लेकिन आर्टरीज में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सिलरी आर्टरी है, फिर ब्रेकियल आर्टरी है. ओके, देन एक बार नर्व्स देख लेना. हाँ प्लीज़, आई वुड सजेस्ट एक बार आर्टरी और नर्व्स देख लेना. उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि ये तुम्हारे 20 मार्क्स हाथ के ना हो और SAQ के भी मार्क्स ना हो. सो प्लीज़ डरो मत इंपॉर्टेंट एनाट और फिजियो के लिए, बिकॉज 50 मार्क्स का LAQ है, 40 मार्क्स का SAQ है और 10 मार्क्स का MCQ है. तो कम से कम 5 मार्क्स तो तुमको MCQ के मिल ही जाएंगे. ओके, देन यहाँ पर तुम कुछ तो भी, भाई मैं बोल रही हूँ ना, वो जो 12 मार्क्स, चलो 10 और 10 पकड़ लेते हैं जनरल और एम्ब्रियोलॉजी के. एंड इट इज़ सो शॉर्ट क्वेश्चंस कम फ्रॉम दीज टॉपिक्स. You know, I have already made one video on that. Go check the playlist if you are new. You will find all the important questions. I would suggest go write, एक जगह पे लिख लो वो सारे, एंड वाइल स्टडिंग जो तुम्हारे हो जाएंगे उस पर टिक करते जाओ. मैं बता रही हूँ ना, तुम कैसे फेल होगे मैं देखती हूँ फिर. सो इट इज़ सो सिंपल. यू नो, तुम ही एग्ज़ाम के बाद आके मुझे बोलना फिर कि यू नो बोलोगे मतलब. और प्लीज़ आके ज़रा कमेंट सेक्शन पे छोड़ जाना कमेंट, ताकि जो नए लोग होंगे उनको समझ आए कि कितना ईजी है ये करना. तो फिर यहाँ पर से भी अगर तुमने ये कर लिया तो समझ लो 20 में से यू विल ईजिली गेट 12. मैं बहुत ही कम पकड़ रही हूँ, बहुत ही कम, एकदम गया गुजरा. फिर उसके बाद ये 2 टॉपिक से, बाकी इन टॉपिक में से भी तो SAQ आने ही वाला है. तो इन टॉपिक में से भी तुम कुछ ना कुछ करके चलो 10 मार्क्स तो ला ही लोगे. तो कितना होता है 22. ये मैं वो सिनेरियो ले रही हूँ जो बहुत ही एकदम गंदा परफॉर्मेंस तुम दे रहे हो तब. देन 50 मार्क्स का LAQ आएगा, इन्हीं में से आता है भाई. और मैं हेड नेक फेस का तो क्या ही बोलूँ, हेड नेक फेस का इसी क्वेश्चंस में से आता है. इसके अलावा बाहर का 2 LAQ है, दोनों LAQ इसके बाहर के आएंगे ही नहीं. सो इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो तुम ये. ठीक है, तो एंड आई वुड सजेस्ट प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. आई वॉन्ट मैक्सिमम पीपल टू पास द एग्जामिनेशन. आई रियली वॉन्ट दैट. सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ओके, सो अगर ये तुमने अगर क्वेश्चंस कर लिए, एंड अपर लिम्ब के भी LAQ ईजी है, तो 50 में से कम तुम कुछ नहीं तो मिनिमम 30 मार्क्स तो आ ही जाएगा. कितना होता है पता है ये? 57 होता है ये. पासिंग मार्क्स इज 50. इट इज़ सो सिंपल. पढ़ लो बस.
देन हेड नेक फेस से मैं बता नहीं सकती इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, मैं पता नहीं कितना ही स्टार दे दूँ इनको। ट्रायंगल ऑफ नेक एक बार कर लो, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ नेक कर लिया, फिर उसके बाद उसमें से कोई भी एक ट्रायंगल एसएक्यू के लिए भी पूछ सकता है या एलएक्यू के लिए भी पाएगा। देन टंग कैन बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स एंड प्रिपेयर दीज टॉपिक्स कि ये एलएक्यू के लिए आएगा तो 4 पेज तुम्हारे पास नोट्स बने हुए होने चाहिए। जैसे ही तुम नोट्स प्रिपेयर करोगे वैसे ही तुम डायरेक्ट एग्जाम में लिख कर आओगे, और तुमको इस क्वेश्चन में से आगे का कुछ दूसरा मिल गया तो मुझे आके वो भी बता देना कमेंट में। आई एम सो श्योर फॉर दैट। देन लेटरल वॉल ऑफ नोज इज इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड शॉर्ट्स ऑन दैट जिसमें मैंने नोट्स डाले हुए हैं एग्जाम ओरिएंटेड। देन मिडल ईयर इज इंपॉर्टेंट। देन आई वुड सजेस्ट जौहरी MBBS का तुम देख सकते हो एनाटमी का वीडियो, उसने भी बहुत उन्होंने अच्छे से कवर किया है विथ नोट्स, तो गो चेक हिज वीडियो। देन थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। लेरिंग्स, पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड आया था 2024 में, लैक्रिमल अपैरेटस। ओके, ये 8 क्वेश्चन है भाई, तुमको 20 मार्क्स दे रहा है ये, और इसी में से ही आएगा ये, पता है। मैं सच में चाहती हूँ कि ना मैं एक एक स्टूडेंट्स को बैठा के बताऊँ कि हेड नेक फेस भाई 32 मार्क्स कैरी करता है, 32 में से 20 मार्क्स तुम्हारे हाथ के, बस इतनी टॉपिक्स कर लोगे तो। सो देन वी हैव CNS जिसमें से SAQ आएगा, सॉरी LAQ आएगा और एक SAQ आएगा। सो 4th वेंट्रिकल इज इंपॉर्टेंट, और आई वुड से एक बार वेंट्रिकल्स लेटरल और 3rd और 4th तीनों कर लेना, बट 4th वेंट्रिकल इज इंपॉर्टेंट, उसका फ्लोर पूछ सकता है। देन उसके बाद सेरेबेलम इज इंपॉर्टेंट, इंटरनल कैप्सूल एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, फिर उसका असेंडिंग ट्रैक एंड डिसेंडिंग ट्रैक भी एक बार देख लेना बस। LAQ फ्रॉम एनाटमी पेपर 1 इसी में से आएगा, मिनिमम मैं बोल रही हूँ 4 क्वेश्चन इसी में से होंगे। सो वैसे तो 5 होंगे, बट मैं बोल रही हूँ कि 4 मिनिमम। ओके, सो बट आई विल ऑलवेज ऑल्सो से कि तुम पूरे क्वेश्चंस करो, सब करो, ठीक है। ये सिर्फ LAQ की बात हो रही है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो जहाँ पर तुम SAQ देखो और वो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, ठीक है। सो आई होप it helped you all and it will help you all. I am sure for that. You just have to study and all the very best. Thank you for watching.